प्रॉपर से मिलने के लिए रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? बोला हाय हाय मैं क्यों खाली हाथ में आया, यहाँ पे इतना लोग आदमी को जलाते हैं, लोग इतनी लकड़ी की ज़रूरत थी, एक ट्रक अगर लकड़ी ले आता तो यहाँ पे व्यापार कर लेता था। वो व्यापारी हर समय व्यापार सोचता है, लोग जला रहे हैं, रो रहे हैं, तो काश अगर एक ट्रक लकड़ी लेके आता तो यही तो व्यापार कर देता, लाखों का व्यापार यही हो जाता। तो कहने के तात्पर्य क्या है, जिसके दिमाग में वही चल रहा है व्यापारी, वो उस व्यापार के बारे में सोचता है। लेकिन गुरु को जिज्ञासा करना क्या है, कैसे यहाँ पे एक संसार रूपी ये गड्ढा में हम गिर गए, कैसे उठना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऊपर से आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इतना भयंकर कष्ट है, इससे कैसे उठना है, तो वो जिज्ञासा करना चाहिए। तो जिज्ञासा कैसे करना है, गुरु को जिज्ञासा करना है। हम गुरुदेव हमको ये बतलाइए किस तरह से हम इस संसार से जाके आप भगवत धाम में पहुँच सकते हैं। इस संसार में, इस संसार क्या प्रॉब्लम क्या है? जन्म कष्ट, उल्टा रहना माँ के गर्भ में 9 महीना, और कीड़े मकोड़े स्थान में रहना, मौलमूत्र स्थान में रहना, कितना भयंकर कष्ट, भयंकर अंधेरा है। नर्क में क्या है, कोई लाइट नहीं है, तो अंधेरा है। तो माँ की गर्भ पूरी तरह से अंधेरा है, कितना भयंकर स्थान है। तो जन्म भी कष्ट है, मृत्यु क्या है, एक बिच्छू जैसे डंक मारता है, कितना भयंकर कष्ट होता है। भागवत में लिखा गया 40,000 बिच्छू अगर इकट्ठा डंक मारे कितना दर्दनाक होगा, कितना पेन होगा, ऐसा कष्ट है। मृत्यु आसान नहीं होता है, इसी जो मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग कर दे लोग, चिल्लाते रोते मलमूत्र त्याग कर लेते। जन्म कष्ट है, मृत्यु कष्ट है, और व्याधि ऊपर से तरह तरह की बीमारी आ गया, जैसे कोरोना आ गया। अभी देखो, कभी सोचा नहीं था 3 साल से सबकी कमर तोड़ दिया, ऐसा बीमारी आ गया। आप लोग देखोगे अपने खुद की मित्रों परिजनों को लाने के लिए लोग गए नहीं, बेटा बेटी भी गए नहीं डेड बॉडी लाने के लिए, ऐसा बीमारी आ गया। और आगे क्या क्या आने वाला है वो तो समझ ही बताइए। जन्म कष्ट है, मृत्यु कष्ट है, व्याधि कष्ट है, ऊपर से बुढ़ापा। बुढ़ापा जैसे आ जाते हैं, जैसे आप मत बुरा मत मानिएगा, जैसे होता है, हम तो देखे ऐसे मंदिर में जो लोग आते बोलते हैं अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कराते बच्चे को, विदेश भेज देते। तो विदेश में जब नौकरी करता है बेटा, वो बहू के साथ विदेश में रह जाता है, माँ बाप का साथ। अच्छा अच्छा चीज़ खाने के लिए मन करता है और मिलता ही नहीं। और कहीं घूमने के लिए जाना होता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस जाना है, वो भी मौका नहीं मिलता। ये महाभारत में ऑलरेडी बोल चुका था वो, कौन बोला था, कॉलेज युग में बोल चुका था, स्टोरी तो हम लोग स्टोरी कर चुके हैं। मतलब एक व्यक्ति ने एक कुआं से बाल्टी निकाल के 9 बाल्टी भर दिया, बाद में वही 9 बाल्टी की पानी जिस बाल्टी में भर रहा था वो आधा हो गया, वही क्या था। मतलब एक पिताजी ने 9 बच्चा पैदा करेगा, सबको अपने खून पसीना बहाते हुए सबको अच्छा डिग्री दिलाएगा, अच्छा कपड़ा देगा, अच्छा गाड़ी देगा, सब कुछ देगा। तो जब ये बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे, एक पिताजी का सेवा नहीं कर पाएंगे, बंटवारा कर देंगे, उनके पास 2 महीने, उनके पास 2 महीने, उनके पास 2 महीने। तो कोई कोई बोलता था हमारे पास कहाँ है, हमारे पास तो तनख्वाह वगैरह आता है नहीं, आप रख लीजिए, देखेंगे दूसरे महीने में तनख्वाह आएगा तो आप रख लीजिए, इसी बंटवारा हो जाता है। आप बताओ, बोला जाता है पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता, शास्त्र बोल रहा है। मतलब कोई पिताजी की सही ढंग से सम्मान कर लेता है, उसकी बातों को मान लेता है, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो पिता का किस साल हो रहा है समाज। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी जो है जिससे हम जन्म लेते हैं, ये धरती से भी बढ़कर है। धरती कितना है, उसको काटते हैं, खुदाई करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर खेत जोतते हैं, और इसी को कभी हमको फेंक नहीं देता है, वो भी अनाज देता है। वो अनाज देता है, अनाज देती है, जिसके कारण हमारा प्राण टिका हुआ है। फिर भी ये धरती से भी बढ़कर माँ है। क्यों? ठंडी में, गर्मी में, अब ठंडी की मौसम देखिए, आपको दिल्ली में जैसे ठंडी होता है, कितनी बार जो छोटे बच्चे हैं ना, कितने बार मलमूत्र त्याग करते हैं, चंदन की तरह से साफ करने की सो जाती है, पूरे गिल्ली होगी सो जाती है। क्या जीवन है, कभी हम चुका सकते हैं? धीरे से हाथ रख के बोलिए, कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। फिर भी ये माता पिता का सेवा हम आधा रख लेते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। किसी सिचुएशन मैंने देखा है, लोगों का फ़ोन आता है, उनको डिवोटी लोगों का भी इसका हाल हो गया है
वो लोगों ने अलग चले जाते हैं। बात करते तो उसमें नहीं है आवाज हाँ कोई नहीं स्पीकर नहीं है। हाँ तो नहीं वो आए नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो ये लोगों का हम कभी ऋण चुका नहीं सकते, फिर भी हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर जो हमारा ऊपर ऋण जो है हमारे गुरु है, जो गुरुदेव है। तो बोला जाता है एक बार, जैसे कि कल परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है, तो महान आचार्य तो गौर गोविंद महाराज बोला करते थे। एक बार महाराज प्रवचन कर रहे थे, गुरु की गुणगान कर रहे थे। इमीडिएटली एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला स्वामी जी आपने गुरु की बात कर रहे, गुरु की सेवा करना ना। तो बोलते हैं क्या अगर माता पिता और गुरु एक साथ रह जाएंगे तो किसकी सेवा करना है? तुरंत बोल दीजिए गुरु का सेवा करना है। क्यों ना, माता पिता की मिलन से हम इस धरती में आए जहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, जन्म कष्ट, मृत्यु कष्ट, व्याधि कष्ट, बुढ़ापा कष्ट, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट। आदि भौतिक क्या है, अचानक हो गया, बाढ़ हो गया, आपका घर में होना है, सब कुछ है, गैस है, सिलेंडर सब कुछ है, खाना नहीं बना पाता। अचानक भूकंप हो गया, सब कुछ जमीन चला जाएगा। सब कुछ होते हुए भी आपको सेंस नहीं दे पाओगे। और आदि भौतिक आध्यात्मिक देवताओं से कष्ट है, और ऊपर से क्या है, कीड़े मकोड़े, छाप, बिच्छू, वो लोग जो काटते रहते हैं उसका भी कष्ट। ये सारे कष्ट ही कष्ट है। तो ये स्थान पे छोड़ देते माता पिता, लेकिन गुरु क्या करता है, इस कष्ट भरा संसार से लेके आपको भगवत धाम में छोड़ देते हैं। हाँ, उनको महाराज बोले तू बता, महाराज तो तू बता कौन है बड़ा, कौन है, माता पिता है ना गुरु है? हाँ महाराज भगवत धाम में छोड़ देते। ना तद भाषयते सूर्य ना शशांक ना पावक जदगत्वा न निबद्धन्ते तद्धामं परमं। 15 अध्याय भगवद गीता का 6 नंबर से भगवान बोलते, मेरा धाम दिव्य धाम है। सूर्य और चंद्रमा का कोई आवश्यकता नहीं है, और अग्नि का उष्णता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के शरीर से करोड़ सूर्य की भांति रोशनी निकलता है, सब कुछ उजाला ही उजाला है। और जदगत्वा न निबद्धन्ते तद्धामं परमं, जिस स्थान को जाने के बाद फिर ये संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट में आने का नहीं पड़ेगा। तो गुरु के पास जिज्ञासा करते हैं, शुद्ध गोस्वामी के पास नैमिषारण्य के सारे इकट्ठा हुआ जितने सारे सन्यासी उन लोगों ने जिज्ञासा कर रहे हैं, गुरुदेव आप बतलाइए हमको कैसे हम इस संसार से निकलते हुए भगवान पर जा सकते हैं। तो श्लोक हम चर्चा करते हैं पहला स्कंद की। जितने ऑनलाइन में हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 20। जितने ऑनलाइन आप देख लीजिएगा, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा श्लोक क्रमांक 20। तो भागवत की चर्चा के हिसाब से हम सबसे पहले भागवत की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आ गया सबको? जिसके साथ स्मार्टफोन है आप डायल कर लीजिए, उसमें आ जाएगा, लिख लीजिए श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक 20। इसे श्लोक पढ़ने से पहले भागवत की गुणगान करते हैं, हाथ बोलते हैं। ये साक्षात कृष्ण ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, श्लोक क्रमांक 20 श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय के शीर्षक मुनियों की जिज्ञासा और श्लोक क्रमांक 20।
कृतवान् किल कर्माणि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव स्वरामेण केशव कृतवान् किल कर्माणि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव स्वरामेण केशव अति आत्मनि भगवान् अतिमर्त्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् अतिमर्त्यानि भगवान् कपटमानुष गूढकपटमानुष कृतवान् किल कर्माणि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव स्वरामेण केशव अति आत्मनि अतिमत्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् कपटमानुष गूढकपटमानुष कृतवान् किल कर्माणि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः गूढकपटमानुष कृतवान् किल कर्माणि रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् अतिमत्यानि भगवान् गूढकपटमानुष गूढकपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान गूढकपटमानुषः ठीक है वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं कृतवान् किए गए किला किला कौन कौन से कर्माणि कार्य सह सहित रामेण बलराम केशव कृष्ण ने अतिमत्यानि अलौकिक भगवान गूढ़ा प्रक्षत कपट ऊपर से मनुष्य तो अनुवाद इस तरह से सब लोग मेरे साथ साथ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। श्री कृष्ण यार भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्र में बताया गया है कि संकेत के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतएव अनेक धृत व्यक्तियों ने अपने खुद की अवतारों की सृष्टि कर लिए। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखलाकर तथा बाजीगरी की कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे।
वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त को यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से श्री बलराम जी जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वासुदेव की अन्य पत्नी से उन्नत बालक समझे जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है और भाग्यशाली व्यक्ति उनकी जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है। यह तुरंत ही मुक्त होकर भगवधाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंद में हुआ है और 10वें स्कंद में उनका विशिष्ट लीलाओं की दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है कहीं कहीं वह यह ज्ञात हो जाता है, किंतु यहाँ तक यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपने अलौकिक प्रता प्रदर्शित और अनेक सारे कार्यकलाप अति मानवीय तथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योग जगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे हैं। पराक्रमी कार्य करते हैं, उनकी माता पिता से अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वे अपने पुत्र के प्रति अविचलित प्रेम से सदा तुष्ट रहते हैं। अतएव नैमिषारण्य की ऋषियों उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो परम शक्तिवान भगवान है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशिवसपदकमलं श्रीरूपं सगुणाकृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकान्त गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुदेवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादाचार्य। यहाँ पे भगवान की अलौकिक कार्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है। भगवान अलौकिक है और उनके कार्य भी अलौकिक हैं। तो श्रील प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द अनबर्न but submissively hearing from a bona fide spiritual master, the day will come you can know the unborn perfectly. तो उसमें स्टेटमेंट में ये बताना चाह रहे, तो भगवान अजन्मा है, उसको जानना आसान नहीं है, लेकिन रोज रोज कोई आचार्यों से जो प्रामाणिक आचार्य बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रामाणिक है, कोई संप्रदाय में जुड़ा हुआ है, उससे सुनोगे तभी तो एक दिन आएगा जरूर आप वो जो अजन्मा है तो अजन्मा को जान पाएंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो भगवान सच में अजन्मा है, उसको जानना
आसान नहीं है। जैसे कि आज अयोध्या कैसे इस यहाँ पे वर्णन आ गया। भगवान बोलते तो सब लोग बोलते तो भगवान तो उनके पुत्र हुए थे। तो कृष्ण कुछ लोग वही संस्था है, मैं नहीं नाम मालूंगा तो क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, उसमें कुछ संस्था बोलते गीता क्या, गीता कृष्ण थोड़ी बोला था, गीता कृष्ण नहीं बोला था, गीता शिव ने बोला था। लोग बोलते शिव ने गीता बोला था। लेकिन इस तरह से लोगों का क्या हाल होगा। एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, नाम नहीं बोलूँगा, भारतवर्ष में पैदा होते, बहुत गीता का व्याख्या भी किए हैं, बहुत अवार्ड भी मिला है उनको, बहुत उच्च पदवी में थे। लेकिन इतने सारे होने के बाद, गीता का टीका लिखने के बाद बोले कृष्ण एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति थे, भगवान नहीं थे, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति थे। जिसके कारण जब उनकी देहांत हुआ तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से शिला प्रभुपाद जी संन्यास दीक्षा लिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिस काल उनका आविर्भाव तिथि है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक प्रमुख शिष्य है। तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, जो केशव जी गौड़ी मठ में मथुरा में निवास करते थे, तो वो महान विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। तो उनको पूछा गया कि इस व्यक्ति ने इस तरह से गीता भी लिखे हैं और बोले कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हमारे से थोड़े बड़े हैं, एक सिद्धि पुरुष है, वो भगवान नहीं है। तो इस तरह से बोले, लेकिन वो सिद्धांत दिए है, एक टीका भी लिखे है। अभी उनकी देहांत हो गया तो वो उनकी गति क्या हुआ, तो उन्होंने बोले ये अभी स्विट्जरलैंड में एक डोबरमैन कुत्ता बना हुआ। स्विट्जरलैंड में एक डोबरमैन कुत्ता बना, उधर कुत्ता बन के रहेगा। अब बताओ, इतना बड़ा व्यक्ति है जिसको रेस्पेक्ट करता है पूरा भारतवर्ष रेस्पेक्ट करता है। लेकिन अब देखो इसके कारण क्या है, भगवान को समझना बहुत सरल है, लेकिन जो विद्वान हो जाते हैं वो कभी समझ में नहीं आते, कभी समझने के लिए कोशिश नहीं करते। जैसे कि वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग कभी मानने के लिए तैयार नहीं है, कभी नहीं मानते भगवान को। एक लेडी ने, नाम नहीं बताऊंगा, तो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो वो महाकाश गई। उन्होंने बोला था गीता ने, उन्होंने वो महाकाश गई, बहुत सारे कुछ कलेक्शन करके लाई, तो ऊपर से बोल दी, सिर्फ 64 किलोमीटर दूरी था, बोल दी अभी भी हम भी भगवान बन सकते हैं, हम मनुष्य को जन्म दे सकते हैं, हम भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे। सिर्फ धरती को स्पर्श करना सिर्फ कितना था, 64 किलोमीटर। ऐसा ब्लास्ट हुआ, उसकी एक एक हड्डियां भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सबको जल कर राग हो गया। तो संशय आत्मा विनश्य, जो बात शिव जी ने पार्वती को बोले थे, ये देवी यही भगवान है। जब राम जी ने मनुष्य लीला कर रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, तो तरह तरह की पूछ रहे थे, तो पेड़ को पूछ रहे थे, पक्षियों को पूछ रहे थे, क्या मेरे मृगनयनी सीता को देखा आपने, क्या पहाड़ को पूछ रहे थे, क्या मेरे मृगनयनी सीता को आपने देखा है। ऐसे विलाप कर रहे थे, मनुष्य के बाद ही विलाप कर रहे थे। हालांकि कुछ जरूरत नहीं था, करोड़ों अरबों सीता पैदा कर सकते हो, स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान है, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे थे। क्या ये पेड़ देखा है मेरे मृगनयनी सीता को देखा है। मृगनयनी मतलब उनको सबको, सीता जी इतने सुंदर थे। वो रामायण में ये बना आता है, सीता जी जब पहली बार आए, पहली बार मिथिला से जब आई, अयोध्या आई, महाराज दशरथ ने अपने पत्नी कैकेयी को एक सोने के महल दिए थे। इतना सुंदर महल था, इतना सुंदर महल। तो महल के अंदर रहने से क्या है, व्यक्ति का भूख भी नहीं लगेगा और सुंदरता और बढ़ जाएगा। तो महल के अंदर रहेंगे। दशरथ ने गिफ्ट किए थे, दान किए थे, किसको, कैकेयी को। क्यों, कैकेयी ने उनको मदद किए थे, कैकेयी उनके प्राण बचा लिए थे। एक बार असुर और देवताओं से युद्ध हो रहा था, तो असुर लोग पूरा देवता को सारा खदर दिए थे। तो सारे असुर लोग पूरा राजा बनने वाले थे, स्वर्ग में कब्जा करने वाले थे। तो उस समय में तो इंद्र ने जिज्ञासा किया बृहस्पति को, कोई हमको बचा सकता है इस परिस्थिति में, ये हमारा अपमान हो रहा है। तो इंद्र को जैसे जिज्ञासा किया बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, देवगुरु बृहस्पति। तो बोले धरती में एक पुण्यमान राजा है, बहुत तपस्वी है, बहुत पुण्यमान, वो व्यक्ति की शरण में जाओगे तो बचा सकता है। तो कौन है ना, सूर्यवंशी के राजा दशरथ, उसको जा सकते हैं। तो सूर्यवंशी राजा जब दशरथ को ये प्रस्ताव दिया गया, दशरथ ने अकेले नहीं गए, तो पत्नी को साथ में ले आए।
वैसे ही बोली आप देवताओं के साथ युद्ध, सॉरी असुरों के साथ युद्ध करना है तो मैं आपके साथ आऊँ। और वैसे ही बहुत बड़ा युद्ध विद्या उसको पता था, इसलिए साथ में ले आए, साथ में ले आए। इस तरह से असुर लोग इतने भयंकर युद्ध किए, युद्ध की ऐसा स्थिति हो गया, इन एक पहिया जो है दशरथ जी की निकल के जाने वाला था। अगर पहिया निकल जाएगा, रथ की पहिया निकल जाएगा, व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाए तो आजू बाजू सारे लोग मार देंगे। तो कैकेयी ने क्या कि एक हाथ में तलवार लेके जो असुर लोग ने पास में आ रहे थे सबको खबर दी, मार दी, और आपने उंगली क्या किया उस रथ की जो पहिया निकल जा रहा था, क्योंकि वो कील जो है ना, कील निकल चुका था, कील में उंगली डाल दी। इस कारण पहिया रुक गया, दशरथ जी भयंकर युद्ध किए और विजय प्राप्त हो गया। तो विजय किसके लिए हुआ? कैकेयी की वजह से, उसकी उंगली टूट गई, लेकिन दशरथ को विजय हो गया। दशरथ ने बोला तूने मेरा प्राण बचा लिया, कि देवी क्या मांग है तुम्हारा? ना मेरा क्या मांग है, आपका तो सेवा कर लिया, लेकिन मांग तो ऐसा है समय आने तक मैं मांगूंगी, अभी नहीं। तो फिर बाद में जाके वो जैसे जैसे हुआ है लीला है, लेकिन इस खुशियों के बोले ठीक है तू तो जो मांगेगी अलग बात है, लेकिन मेरे मन में कुछ आ रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो एक सोने के महल बनाए, तो सोने के महल में रहने से व्यक्ति को क्या है, सुंदरता बढ़ जाता है और भूख प्यास होता ही नहीं, लगता ही नहीं। तो सीता जी जब पहली बार शादी करके आई जब अयोध्या में आई, उनकी वेशभूषा पूरा ऐसे ढके हुई साड़ी पहनी हुई थी, इस तरह से चल रही थी, उनको चलना और उनका वेशभूषा देखते हुए कैकेयी इतना प्रसन्न हो गई। और सीता जी कौशल्या को प्रणाम करने से पहले कैकेयी प्रणाम करती है। पता नहीं, इसे तक पता नहीं, हो सकता है पता नहीं होगा, महाभारत रामायण में इसे स्पष्ट लिखा नहीं है। तो कैकेयी को सामने आगे तुरंत कैकेयी को पहले प्रणाम करती। कौशल्या हालांकि बड़ी है, लेकिन कैकेयी को प्रणाम करती है। पहली प्रणाम में कैकेयी जब ऊपर से नीचे उनको देखने लगी, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बोली बेटी आज के बाद जो सोने के महल तेरा है। कहने का तात्पर्य क्या है, माताओं की आजकल बुरा मत मानिएगा, ये शास्त्र में लिखा गया है इसलिए मैं बोलना पड़ता है। आजकल जो कुछ गलत कार्यों माताओं के साथ हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में हो चुका है, जिसके कारण 4 लोग फांसी मिला हुआ है, क्या है हम लोग का वेशभूषा, हमारे तो कपड़े के ऊपर। तो ये भी लिखा गया है, ये भी बड़े बड़े तार्किक लोग देख चुके हैं, जितने सारे जो पर्सनालिटी जो है, मीडिया पर्सनालिटी है, नाम नहीं बताऊंगा, मीडिया पर्सनालिटी है, जो वो लोगों ने मीडिया में आते हैं, जो एक्टिंग करते हैं व्हाटएवर, तो उसमें से जितने कम कपड़े पहनते हैं, जैसे शरीर को दिखाते हैं, जिस लोगों ने जैसे उनको गलत नज़र में देखते हैं, ये सारे लोगों का जो कष्ट उनको झेलना पड़ता है, जिस कारण वो लोगों ने क्या होता है, बड़े दर्दनाक उसकी मृत्यु होता है। 2004 में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो एक बहुत बड़ा फेमस एक्ट्रेस थी, उसकी देहांत हुआ। उन्होंने उसके जीवन चरित्र में इतना ऐसा फिल्में की, मतलब बोला नहीं चाहिए, इतना गलत कपड़े से है, इसी कारण से उन्होंने कैंसर में डेथ हो गया। 2 दिन के बाद पता चला, सिर्फ घर में हुआ 2 दिन के बाद पता चला। तो जिस तरह से आज जो पेड़ जो बने हुए हैं, शास्त्र में लिखा गया है, ये जो पेड़ किस लिए बना है, जो नंगे लोग रहते हैं उनको अभिशाप के कारण उनको पेड़ बनना पड़ता है। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण कैसे है, नारद जी जब जा रहे थे, गंगा किनारे में जा रहे थे, तो देखे नल कुबेर की जो दोनों बेटे हैं, क्या नाम उनका था, मणिग्रीव, हाँ मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव, 2 बेटे थे। कुबेर की 2 बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर कौन है, देवताओं की ट्रेजरर है, देवताओं की सारा जो उनसे जो है पैसा जो है कुबेर के हाथ में है। चल रहा है। तो देवताओं की जो सारे जो पैसा है कुबेर के हाथ में, और कुबेर एक महान वैष्णव है, और उनकी खुद की 2 बेटे, और क्या करे, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी मतलब गंगा का नाम मंदाकिनी है। तो हिमालय से जो गंगा निकलता है उसके 2 नाम आ जाता है, एक होता है
अलकनंदा, एक मंदाकिनी और जमीन की ओर जो आ रहा है वो गंगा। 3 टुकड़ा हो जाता है। तो अलकनंदा जो है, अलकनंदा साइड में जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी जहाँ पे शिव जी की निवास स्थान है, शिव जी उधर निवास करते हैं, उसी स्थान पे क्या हो रहा है, नहा रहे और नंगे कपड़े में, कोई कपड़े नहीं, जो एकदम शास्त्र के विपरीत है। जल की देवता कौन है? वरुण देव है, एक टाइप का वरुण देव के उपमान है। लेकिन शास्त्र में लिखा गया है कुछ सागा में माताओं को अलाउ हो जाता है, जैसे कि फिर भी उनको पनिशमेंट मिला हुआ है। आप देखेंगे गोपियों को जो हुआ था, आप जैसे गोपी लोगों ने विवस्त्र होकर स्नान करे थे, तो फिर क्या हुआ, भगवान ने क्यों वस्त्र चुराए? बोलते ये तो लंपट है, वस्त्र चुराया, कृष्ण ने वस्त्र चुराया। लेकिन वस्त्र क्यों चुराया? जल की देवता वरुण देव ने प्रार्थना की, बोले देखो ये तो आपका भक्त है, गोपियों ने आप बोलते सर्वश्रेष्ठ भक्त आपका है, आपकी सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के नाते सर ये जो है ना, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। तो फिर वो क्या हुआ, सिचुएशन इस तरह से था, तो मंदाकिनी में गंगा में गलत कार्य कर रहे हैं, और जितने सारे लड़कियों थे सब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि नारद जी का आगमन हुआ। हालांकि ये तो भगवान के, इससे ये भी वर्णन किया जा रहा है भगवान की प्रेरणा से, भगवान को ये प्रेरणा था दोनों को उद्धार करना था। और अब देखिए साधु की कभी कभी होता है ना, कभी कभी साधु कभी डांट के बोलते हैं ना, तो देखो साधु लोग क्यों डांट के बोलते हैं, लेकिन साधु की डांटना है ना हमारे लिए आशीर्वाद है। अब देखिए नारद जी ने क्रोध किए, उसको क्या, वॉट एवर टेक विल नॉट वर्क, आपका कोई भी टेक हो काम नहीं करेगा, एक दिन जम टेक हो जाएगा, जम आएगा उठा के ले जाएगा। वो नहीं बोलेगा मैं तो B.Tech किया था, मैं ये किया था, मैं नहीं जाऊँगा, मैं M.Tech किया था, मैं डिग्री किया था, PhD किया था, मैं नहीं जाऊँगा, वो नहीं हो सकता है। अहंकार है ना, 3 चीज़ की वजह से व्यक्ति गलत कार्य कर लेता है। तो 3 चीज़ ये दोनों के पास था। क्या था? एक तो उच्च कुल में पैदा हुए थे, कुंवर के बेटे थे, और श्री मतलब संपदा भी था, और ऊपर से क्या था, हाईली डिग्री भी था। तीनों इकट्ठा हो गया। इसके अहंकार के कारण नारद जी, नारद के जैसे डेफिनेशन में बोला था नारद, इसलिए नारद जिसकी वाक्य कभी रद्द नहीं हुआ, जो बोलेगा होगा ही होगा, बोलेगा भी होगा ही होगा, चाहे देवता को बोलो, असुर को बोलो, कुछ भी बोलो, नारद, इसलिए उनका नारद। और दूसरा शब्द नारद का भी है, जो सबके हृदय में नारायण की बीज बोल लेता है, वो नारद। ये सभी मैटेरियलिस्ट व्यक्ति हो, उसके हृदय में नारायण ही रही देते नारद। तो नारद जी जा रहे, आप सोचिए ब्रह्म ऋषि है, जिसको देवता भी प्रणाम करते हैं, असुर भी प्रणाम करते हैं। आप पता है, असुर लोग देवताओं को देख के जलते हैं, और देवता लोग असुर लोग को देख के जलते हैं, लेकिन नारद जी को कोई भी देखते सब लोग प्रणाम करते हैं। चाहे कंस देख लीजिए, जब भी नारद जी आते आइए तुरंत स्वागत कर रहे थे। ये क्वालिटी था नारद जी का। तो वो नारद जी के सामने इतना मूर्ख लोग ऐसे खड़े रहे, अभिशाप दे दिया नारद जी, बोले नंगे खड़े रहते हो, पेड़ की तरफ पेड़ बन जाओ। अभिशाप तो दे दिया, लेकिन वरदान था वो अभिशाप। क्या था? आप पेड़ बनोगे, लेकिन नंद महाराज के आंगन में बनोगे, रोज दर्शन करते रहोगे कृष्णा, बचपन में जो जो करेंगे, जो जो लीलाएं करेंगे। तो तुरंत जब होश में आ गए, वो नारद जी के चरण में तो अपराध हो गया है, और हमारे पिताजी को जाके कंप्लेन भी करेंगे। जाते हैं शुक्र के पास, जाते हैं तो माफ़ी मांगने लगे, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर देना, होगा ही नहीं, मैं जो बोल दिया हो कोई रोक नहीं सकता है, भगवान ही नहीं रोक सकते, तो होगा ही होगा। लेकिन मैं तुमको वरदान करता हूँ, नंद महाराज के आंगन में पेड़ बन के रहोगे, और कृष्ण की जो भगवान आएंगे, जन्म लेंगे, रोज उनकी दर्शन होगा आपको, दर्शन के साथ क्या हुआ, कोई भगवान ही तुम्हारा उद्धार करे। बताओ वरदान हो गया कि नहीं? हम इतना जप तप कर रहे, इतना साधना कर रहे, भक्ति कर रहे, मंगल आरती आ रहे, भागवत पढ़ रहे, इतना सारे कुछ का तीर्थ जा रहे, इसके उद्देश्य क्या है?
कृष्ण हमको मिल जाए, जो कृष्ण उनके सामने आके उद्धार करे, मतलब हो गया ना कल्याण। कैसे हो गया? संत के माध्यम से। इसलिए श्रीमद् भागवतम की 9वें स्कंद में एक श्लोक आता है, 9वें स्कंद की आप सब लोग रटना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की 9वें स्कंद की 4थे अध्याय की ये 68 वर्ष नंबर 68 है श्लोक। आवाज जैसे पास नया है आईफोन है निकाल दीजिए। श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो चैप्टर 4 9468। जो ऑनलाइन में है, खुशबू माता जी, मेघा माता जी, आप लोग देख सकते हैं भागवतम में। श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद है, अध्याय 4 है, 68 वर्ष नंबर 68 आई थिंक। 68 राइट। साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय तोहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोले, किसको बोले? दुर्वासा को बोल रहे, स्वयं भगवान बोले। दुर्वासा को जब पता चल गया, जैसे दुर्वासा ने अमरीश महाराज ने व्रत किए थे, अमरीश महाराज ने 42 दिन का व्रत किए थे, और जिस दिन तोड़ना था एक दिन पहले एकादशी था, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी का पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी समय में अगर हम अर्न लेंगे तभी आपका एकादशी का फल प्राप्त होगा। अगर वही पर्टिकुलर समय के अंदर आपने पालन नहीं करेंगे तो आपका एकादशी का फल मिलने वाला नहीं है। तो एकादशी के समय बीत जा रहा था, दुर्वासा ने देखा इतना तपस्या किया, उसका फल को प्राप्त करने के लिए दूंगा ही नहीं। ये कपट भाव से आ गया, 10,000 शिष्य के साथ आया, बोला राजन अभी मैं भोजन करना चाहता हूँ आपके राजदरबार में। तो दुर्वासा को देखते हुए बोले अहो भाग्य। दुर्वासा जो है वरदान देने में माहिर है और अभिशाप देने में माहिर है। दुर्वासा कैसे आए थे? अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया इतना बड़ा सती थी, जिसके कारण स्टोरी तो लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। विष्णु के माध्यम से आए थे दत्तात्रेय, और ब्रह्मा के माध्यम से आए थे सोम, जिसको चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा जो है वो सोम है, और शिव के माध्यम से आए के कौन? दुर्वासा। ये दुर्वासा जी आ गए तो बोले क्या, मुझे भोजन करना है, लेकिन चालाकी में क्या किए, तो बोले हम प्रतिज्ञा करना चाहते हैं। तो बोले आप एक काम करिए, अब जाके जमुना में स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो जमुना में स्नान करने के लिए गए, जानबूझ के वो समय बिताने के लिए, जो द्वादशी की पालन का समय अगर बीत जाएगा तो उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है राजा को, तो वही जानबूझ के समय बिताने लगा, आए नहीं। तो यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग थे ना, तो उनको जिज्ञासा की मुझे क्या करना है। राजा ने जिज्ञासा किया अपने पार्षदों से, बड़े बड़े पंडित लोगों से क्या करना है। तो पंडित लोगों ने बोले महाराज आप ऐसा करिए, आप थोड़ा जल पी लीजिए, जल पीने से क्या हुआ, एकादशी व्रत भी पालन हो जाएगा और ऐसे बिना भोजन की हो जाएगा, दोनों की रक्षा हो जाएगा। तो वो ब्राह्मणों की जिज्ञासा से उन्होंने क्या किया, जल पी लिए। त्रिकालदर्शी था, 40,000 साल तपस्या किया था ना, उधर से क्रोध हो गया, आग बबूला बन गया। तो देखो मेरे बिना बताए पानी पी लिया है, क्रोध में आया, तुरंत क्या किया, आग बबूला हो गया, अपने जटा से निकाल दिया, एक असुर बना दिया। जो शक्ति सीधी है ना, असुर बनाने इसको पता नहीं है। अमरीश महाराज ने इतना बड़ा भक्त है, सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु के पास नहीं रहा करता था। जब अमरीश महाराज थे, अमरीश महाराज का राज दरबार में हमेशा रहता था रिजर्व, कुछ भी प्रॉब्लम होगा जैसे कि उन्होंने असुर पैदा किया, छोड़ दिया, तुरंत सुदर्शन चला आया, असुर को काट दिया, दुर्वासा का पीछे लग गया। दुर्वासा का पीछे लग गया। आप देखिए जो दुर्वासा 40, यहाँ पे शिक्षा मिलता है, आप कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कुछ नहीं कर सकते आप। भक्तों के चरण में अपराध मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो भगवान भी कुछ भी नहीं करेंगे। जिस भक्त के चरण में अपराध होता है उसकी आगे आपको माफी मांगना पड़ेगा। दुर्वासा ने क्या किया, भागने लगा और पीछे सुदर्शन लग गया। तो बोला जाता है, लिखा गया है 1000 साल तक चक्र उसको काटा नहीं। सत्यजू की बात है, क्यों काटा नहीं? अमरीश महाराज ने यू आर प्रेइंग विथ फोल्डेड हैंड, प्लीज़ एक ब्राह्मण का वध हो जाएगा, ब्रह्मोत्य का पाप मुझे लग जाएगा, हे सुदर्शन जी आप मत काटिए, मत काटिए। सुदर्शन इसको काटे नहीं, लेकिन उसको सदा देने के लिए, सिखाने के लिए चंद्र जी के पास गया, वरुण जी के पास गया, इंद्र,
ब्रह्मा शिव जी के पास गया। सब लोग देखे किससे बचाना चाहते हो आप, किससे बचना चाहते हो? सुदर्शन। अरे बाबा हमारे पास की बात नहीं, जिन्होंने भेजा है वो ही बचा सकता है, हमारा हाथ की नहीं है। जब विष्णु जी के पास जब पहुँच जाते हैं, विष्णु यहाँ बोलते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते आप जानते नहीं हैं साधु मेरे हृदय में रहता है और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। संसार में मैं किसी को नहीं जानता साधु के अलावा, और साधु भी मुझे मेरे अलावा कुछ भी नहीं जानता है। ये श्लोक बोलते हैं। इस श्लोक का मीनिंग है साधु हृदय में, साधु मेरे हृदय है और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। आपने साधु के प्रति अपराध कर दिया है तो उसी व्यक्ति के पास जाके माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो वही हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, नारद जी अभिशाप तो दिए लेकिन साथ साथ वरदान भी दे दिए। तो साधु लोगों के पास सब कुछ क्षमता होता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना महाराज जी की स्वामी जी आप हमारे घर में आइए, क्यों बोलते थे? साधु की चरण में सारा जितने सारे पवित्र नदियां हैं साधु के चरण में नाश करते। तीर्थ कुर्बानी तीर्थानी, हम कल डिस्कशन कर रहे थे ऑनलाइन प्रोग्राम में, श्रीमद् भागवतम की 13वीं स्कंद की पहला स्कंद की 13वें अध्याय की 10 नंबर श्लोक। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे विदुर जी, बोले आपको तो तीर्थाटन करना चाहिए, आप तो एकछत्र राजा बन गए तो आपको तीर्थाटन करना चाहिए ना। चाचा जी मैं तीर्थाटन क्यों करूं? साक्षात तीर्थ तो चलते फिरते तीर्थ आप आ गए, सारा तीर्थ तो आपके चरण में है, तो मैं आप ही की परिक्रमा कर देता हूँ। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम कर दी। तीर्थ कुर्बानी तीर्थान इसमें श्लोक में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। पहला स्कंद की 13वीं अध्याय के 10वां श्लोक। तो तीर्थों को जो पवित्र करने वाले हो संत लोग हैं। गंगा धरती में नहीं आ रही थी, जो गंगा मैया धरती में नहीं आ रही थी, उनको पता है आने वाला जो युग होगा कली युग होगा, करोड़ों अरबों पापियों ने मेरे स्नान करेंगे, मेरे अंदर स्नान करेंगे, सारा पाप छोड़ देंगे, मैं तो दूषित हो जाऊंगी। तो भगवान को बोली ना मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान हंसने लगे, अरे गंगे इसे मत सोचो, मैं मानता हूँ करोड़ों अरबों पापी लोगों ने तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, सारा पाप छोड़ देंगे, लेकिन क्या होगा पता है गंगे? 10-12 संत मेरे आपके अंदर आके स्नान करेंगे ना, मेरे संत, अगर 10-12 संत स्नान कर लिया आपका करोड़ों अरबों पापियों का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए, तीर्थ कुर्बानी तीर्थानी, तीर्थ को जो पवित्र करने वाला है साधु लोग। इसीलिए तो स्वयं जब आए थे सुदामा जी आए थे, साधु थे ना, और समय में क्या कर रहे थे? भक्ति कर रहे थे भगवान की। जो अपने पत्नी के कहने पर जब आए, हालांकि उनका खुद की इच्छा नहीं था, तो वसुंधरा बोली आपकी बचपन की यार है, बचपन की मित्र है, कृष्ण है, द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है, आप भूखे रह रहे हो, जाओ उसको कुछ मांगो। तो देवी दोस्तों को मांगते नहीं, दोस्तों को तो देना चाहिए। किस स्थिति में? एक कण चावल जिसके पास नहीं है वो ये लेवल में सोच रहा है। पत्नी बोली ठीक है, अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, थोड़ा उसमें थोड़ा सूखा चिड़ा लेके आके दे दीजिए। और किससे सुदामा गए थे? वो ऐसे कंधे में डाल के लेके गए थे, पसीना में पूरा लथपथ हो चुका था चूड़ा। आप सोचिए क्या स्थिति होगा। भगवान ने उसको लेके खाए तो खाए, खाने से पहले कैसे ट्रीटमेंट किए। साधु के बेस में थे ना, क्या किए? बोले जाम्बवती रुक्मिणी पानी लेके आओ, मेरे मित्र आया है, उसका पैर धोना है। वो लोगों ने अष्टपाट शब्द, भगवान की जो 16,108 रानियाँ है ना, तो 8 रानी जो सबसे भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान की एक्सपांशन है, जिनकी भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। जो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से राधा रानी है, राधा रानी की एक्सपांशन है, सारे रानियाँ हैं, इतने सारे रानी है ना, 16,000। तो अंतरंगा शक्ति एक्सपांशन है। तो अष्टपाटन बोले पानी लेके आओ, मेरे मित्र आया है, उनकी चरण धुलाना है। लेकिन तब तक क्या करें, वो लोग भागते हुए जा रहे थे पानी लाने के लिए, देर हो चुका था। भगवान ने क्या किए? अपने आंखों के आंसू से उनकी चरण धुला। भगवान अपने आचरण से सिखाते। जब सत्यभामा ने, रुक्मिणी ने, जाम्बवती ने पानी लेके आए, पता है भगवान ने क्या किया है? बोले सब लोग उनकी चरण धोए, अपना सिंहासन में बैठा दिए, चरण धोने सुदामा का चरण धोए, चरण धोने के बाद सबको बोले आप पियो, सारे रानियों को पिलाए और खुद पिए और सर पे छिड़काए। बोले मैं पवित्र हो गया, ये ब्राह्मण देव आप मेरे घर में आए, ये पवित्र।
मस्तक एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कौन बोल रहा है? तो परम पिता परमेश्वर, जिसको पाने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं और क्या करते हैं, उसकी चरण धो के खुद पिए, मस्तक पे छिड़काए और जितने सारी पत्नियों सबकी मस्तक पे छिड़काए। बोले हम पवित्र हो गए ब्राह्मण। अब सोचिए, इस स्थिति है साधु का। तो साधु कुछ भी कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने वो स्टोरी बोला था, नारद जी को पूछा गया था, तो एक पति पत्नी के कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। तो नारद जी सामने मिल गए तो पूछने लगे, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? ना मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। ना जाके पूछ लीजिए भगवान को, क्या हमारा कोई बच्चा होने वाला है? 10 साल हो गया शादी को, अब तक कोई बच्चा नहीं है। तो नारद जी जाके बोले, मैं आते वक्त देखा वो पति पत्नी हमसे मिल गए, तो बोल रहे थे तो उनकी कोई बच्चे अब तक हुए ही नहीं, कुछ होने वाले हैं। भगवान बोले 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं है, जाओ 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 उनको बोल दो 7 जन्म तक कोई बच्चे नहीं है। नारद जी आए, आते वक्त बाद फिर मिल गए, बोले क्या है? ना 7 जन्म तक कुछ बच्चे नहीं आप लोगों का, भगवान बोल दिए। तो भगवान को बोल दिए ठीक है। तो उसी महीने के बाद एक संत ने उसी गांव में आया, तो संत ने बोला रोटी दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, 1 रोटी दोगे तो 1 बच्चा होगा, 2 रोटी दोगे तो 2 बच्चा होगा, 7 रोटी दोगे तो 7 बच्चा होगा। ऐसे बोलने लगे कि पति पत्नी सोच रहे देखो भगवान बोले 1 बच्चा नहीं होगा, तो ये संत कैसे बोल सकता है? तो उसकी पतिदेव बोला यार आज का दिन ऐसा काम करते हैं, एक दिन भूखा रहने से प्रॉब्लम क्या है? भूखा रह जाते, देखते हैं संत की बात में क्या दम है। संत को 7 रोटी दे देते, तो आज कोई नहीं खाएगा, 7 रोटी दे देंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए 7 रोटी बनाए थे, हस्बैंड के लिए 4, पत्नी के लिए 3। बोले आज 7 की 7 रोटी संत को देते, हम भूखा रह जाते, देखते क्या होता है। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता 7 साल में एक साल में एक बच्चे हो गए। 7 साल में 7 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए। 7 बच्चे बढ़ने लगे, बड़े होके आपस में सब खेल रहे थे। एक दिन फिर दोबारा नारद जी की उसमें आना हुआ। नारद जी जा रहे थे, बोले नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए, इतना झूठा आदमी नारद जी के लग गया करंट। बाबा क्या ना, ये जो बच्चे जो खेल रहे ना हमारा बच्चे, 7 साल पहले आपने बोला था हमारा कोई बच्चे नहीं होगा, कैसा झूठा आदमी। नारद जी को बहुत लगा। नारद जी गुस्से में, उनको कुछ बोले नहीं, गुस्से में गए भगवान के पास। बोले क्या आपने ऐसा फंसाया, इसका डांट सुनाया, क्यों आज के बाद प्रचार नहीं करूँगा आपका, नारायण नारायण नहीं बोलूँगा, प्रचार बंद। क्या हो गया बताओ ना? आपने तो बोला था, मैंने कुछ ही साल पहले पूछा था हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो आपने बोला था 7 जन्म तक बच्चे नहीं हैं, और कोई संत महात्मा आया था तो उसको वरदान दिया, अभी 7 बच्चे हो गए उनके घर में, बच्चे बड़े हो खेल रहे हो। तो भगवान बोले देखो मेरे कोटा में तो था ही नहीं, संत के कोटा में था, संत ने दे दिया होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो भगवान, हालांकि भगवान सब कुछ दे सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ना, भक्तों के माध्यम से लीला करते। जो ये भगवान ये लीला में दिखाते हैं, जो मैं नहीं दे सकता हूँ मेरा भक्त दे सकता है। लास्ट टाइम मैंने चर्चा किया था, इसीलिए आप लोग कुछ नया लोग है, मैं बता दूँ क्या स्टोरी। एक बार राम भक्त तुलसीदास गंगा में स्नान करे, और रोज स्नान करने के बाद 1 लोटा पानी लेके आते हैं, गंगा में पानी लेके आते हैं, राम जी की पूजा करना है घर में। स्नान करने के बाद 1 लोटा पानी लेके आ रहे थे, इतने में भागती हुई एक औरत आई, रोते रोते प्रणाम कर लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया, पंचांग प्रणाम जो होता है ना, पंचांग प्रणाम कर लिया। तो वो रो रही थी, तो ये देखते तुरंत क्या किए, सौभाग्यवती भव बोले, बिना सोचे समझे बोले सौभाग्यवती भव, और जोरों से रोने लगी। औरत ने और जोरों से रोने लगी। क्या हो गया, ये देवी क्यों इतना जोर से रो रहे हो? ना महाराज आपका जो ये है वरदान है ना, आप ले जाइए लौटा के ले जाइए ना। क्या ना, आपने मेरे को बोल दिया सौभाग्यवती भव, मेरे माँ जो मांग की जो सिंदूर मिट गया है, तो मैं कैसे सौभाग्यवती बनूंगी ना? मतलब ना अभी जो डेड बॉडी जा रहा है वो मेरे पतिदेव गुजर
गुजर गए हैं, मैं इसके लिए रो रही थी, आपको प्रणाम की, तो मैं सौभाग्यवती कैसे बनूंगी? तुलसीदास बोले अच्छा यही है देवी, आप यहीं रुको। तुरंत तुलसीदास के आगे लोटा लेके चल गए, पूजा के कमरे में चले गए, गंगा का जल रख दिए। तो बोले रघुनाथ, राम जी को रघुनाथ बोलते, रघुनाथ आज तक कुछ नहीं मांगा है, पूरे जीवन तपस्या किया है, व्रत किया, सब कुछ किया है, लेकिन मैंने अभी एक औरत को वरदान दे दिया सौभाग्यवती भव, लेकिन उसकी पतिदेव अभी गुजर गया है, अभी वो सामने जा रहे जलाने के लिए लेके जा रहे लोग। मैं चाहता हूँ वो स्मशान भूमि में पहुँचते हुए जीवित होकर घर लौट जाए। वो मैं मानता हूँ आपकी डायरी से उसका नाम कटअप हो गया है, लेकिन आपको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोटा यहीं रहा, फटाक से रख दी। आज के बाद अब पूजा नहीं होगा रघुनाथ का। तो मुस्कुराने लगे, भगवान राम ने मुस्कुराने लगे, बोले तुम्हारा जैसा भक्त हो और कोई वाक्य बोलेगा मैं इसे रखूँगा नहीं, उसको जाके औरत को बोल दे ये जीवित होगा कब ना, जब तक वो हम ये स्मशान भूमि में लेके रखेंगे तो तब फिर खड़े होकर अपने आप आ जाएगा। अभी स्मशान भूमि तो लेने दीजिए उसको, स्मशान भूमि तो लेने दीजिए, जो लेके इसको रखेंगे वो पुनर्जीवित होकर घर पे आ जाएगा। बोले जाके इसको बोल दो, उसकी पत्नी को जाके बोल दो, आ जाएगी। बोले जाओ देवी तुम रोना नहीं, तुम्हारा पतिदेव अपने आप फिर घर आ जाओ। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भगवान की डायरी से कट ऑफ हुआ था साधु की डायरी के माध्यम से फिर पुनर्जीवित हो जाता है। तो साधु के पास इतना क्षमता है, लेकिन हाँ साधु लोग बोलते ये लोग बाबा जी लोग क्या हरे कृष्ण कर रहे, ये टकले लोग ये हरे कृष्ण हरे कहते रात दिन सोते नहीं कोशिश करते, तो क्या काम है? देखो हमको कितना कर्म करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं गारंटी के साथ बोलूँगा, जैसे मंदिर की जितने भक्त लोग ने जो सेवा करते बाहर का लोग नहीं कर पाए। कितने बजे उठते? 3:30, कोई 2:30 बजे, कोई 2 बजे उठते हैं, और दिन भर सब कुछ ना कुछ, ये नहीं है 2:30 बजे उठ के मतलब दिन भर सो जाते, दिन भर सब कुछ करते रहते। जैसे कि अपना भजन कीर्तन के साथ मंगल आरती से लेकर सब कुछ करने के बाद फिर कहीं से मंदिर से पैसा लाएंगे, मंदिर कैसे बनेगा, कहीं सरिया आएगा, कहीं से चिप्स आएगा, बिल्डिंग बनेगा, भगवान की भोग कैसे बनेगा, लोगों से मिलना है, तरह से मिलना है, सब कुछ करते करते फिर सोते कितना बजे? 11 बजे 12 बजे सोते, फिर 2:30 बजे 3 बजे उठते। आप सोचिए बाहर का लोग एक दिन कर पाएगा? मैं गारंटी के साथ बोलूँगा, मैं जब जूहू में था तो यूथ लड़के लोग चैलेंज करते थे, बोले आप लोग ऐसे टाइम पास करते हो, आप माता पिता को छोड़ के आ गए, वो लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया है, पढ़ाया लिखाया। मेरे को तो एक मैंने बहुत डांटा, देखो आपको सीए कराने के लिए पैसा दिए, ये किए वो किए, आपने माता पिता ऐसा किया, जस्टिस किया, इनजस्टिस तो चिल्लाने लगा। मैंने उसको बोला, मैंने बोला कितना, उसको उसी भाषा में समझा दिया। बोला आप बम्बई में रहते ना? हाँ। बोला बम्बई में कितना ट्रेन लाइन है? 3 ट्रेन लाइन है। मतलब क्या क्या है ना, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन। मेरा वेस्टर्न लाइन में लोकल ट्रेन जो आता है कितने मिनट में आता है? वेस्टर्न लाइन में हर 3 मिनट में एक ट्रेन आता है, वेस्टर्न में सबसे भीड़ होता है। वेस्टर्न लाइन में हर 3 मिनट में एक ट्रेन आता है, सेंट्रल लाइन में हर 5 मिनट में एक ट्रेन आता है, हार्बर लाइन में हर 8 मिनट में एक ट्रेन आता है। मतलब एक ट्रेन जो आता है उसके अंदर कितने सारे लोग जाते हैं, एक स्टेशन में कितने लोग चढ़ते उतरते ना, लगभग 1000 लोग चढ़ते, 1000 लोग उतरते। मेरा उसके ऊपर बैठने की भी जगह नहीं रहता है, छत के ऊपर ही बैठ के जाते हैं लोग। मानते कि नहीं मानते? ना हाँ मानते ना। लोग गिर के भी रोज़ मरते, रोज़ पटरी में कट जाते, 10-12 कट जाते। कटते कि नहीं करते? ना हाँ करते। मेरा जो कटते हैं उनके अंदर माँ बाप का एकलौता लड़का भी एक कट जाता है। करता है कि नहीं करता है? नहीं, मैं एकलौता लड़का मैं नहीं कटूँगा, होता है, वो भी कट जाता है। मेरा 5 साल पहले जो एकलौता लड़का था कट गया, ट्रेन से मर गया, माँ बाप मर गए, उसकी माँ बाप मर गए, उसकी बोलती बंद हो गई, पूरी उसी की भाषा में समझा दिया। बताओ, आप खुद ही बोलते थे मैं भगवान हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं परिवार इनकम कर रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। परिवार भगवान चला रहा हूँ, सबकी परिवार सब कुछ है, भगवान चला रहे हैं। ये विश्वास आने के लिए हम भागवत पढ़ रहे हैं। भागवत हम किस में पढ़े? विश्वास आ जाए, ये कन्विक्शन आ जाएगा कि हम भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवद गीता का 9:22 में क्यों हमेशा बोलता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट। हालांकि भगवान सब कुछ श्लोक भगवान ने बोले हैं, भगवान 334 श्लोक 534 श्लोक बोले हैं, लेकिन 9:22 मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। अनन्य चिंतनतमं ये जना पशुपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम भयावह।
भगवान बोलते हैं जो मेरा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा पूजा पाठ करता है, मेरा चिंतन करता है, उसकी जो जो आवश्यकता है पूरा करूँगा, जो नहीं है पूरा करूँगा, जो है उसका देखभाल करूँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान सब कुछ पालन करता है, सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे हिसाब से सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं। तो ये भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं कारण क्या है, वही है किसी ना किसी माध्यम से हम विश्वास होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो जाएगा भगवान हमको बचाएंगे। ये परिस्थिति आया था द्रौपदी के पास। द्रौपदी जब दो हाथ में पकड़ के बोल रही थी, पुकार रही थी, भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो भगवान बोले खुद की शक्ति से बचना चाहती है, मैं क्यों जाऊँ। जैसे कि भगवान तब द्वारका में थे, ये हस्तिनापुर में विवस्त्र हो रहा था, तब जैसे भगवान को सुनाई दे रहा था, भगवान की शक्तियाँ हैं, उनकी जो पत्नी है उनको भी सुनाई दे रहा था। रुक्मिणी ने बोली अभी तो जाओ, अब बहुत जोर से खिंचाई कर रहे थे दुशासन। एक हाथ उठा के बोले हे जादव, हे माधव, मेरा लाज बचा। आए नहीं, भगवान आए नहीं। क्यों नहीं आए? भगवान देखते थे कब पूरी तरह से शरणागत में आएगा। इसीलिए हमारा जो डांस होता है मंदिर में, इस तरह लोग बोलते हैं इस तरह से क्यों डांस है? डांस इस तरह से करते हैं, समर्पण भाव। ये सब कुछ, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे सब कुछ, मेरा व्यापार, नौकरी, सब कुछ तेरे हाथ में है। दीनानाथ, मेरा डोरी तेरे हाथ में, मेरे डोरी तेरे हाथ में। हे दीनानाथ, मेरे सब कुछ आपके हाथ में है। ये समर्पण, ये स्वामी डांस इसको बोलते हैं। तो ये जो शरणागत भाव में आने के लिए हम ये सारा चीज़ करते हैं। इसी शरणागत भाव को कैसे आएगा, तो इसलिए आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आचार्य के माध्यम से आएगा। तो आचार्य जो आचरण कर चुके हैं, वो आचार्य के माध्यम से हम जान पाएंगे कैसे भगवान को शरणागत होता है। तो इसे महान आचार्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव। तो बोला जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो प्रेडिक्ट किए थे ये एक बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी केदारनाथ दत्त जो है भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी कर्मी नाम था केदारनाथ दत्त। वो चीफ जस्टिस थे, मैजिस्ट्रेट थे। तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का मैजिस्ट्रेट थे, जिला की सबसे ऊंची पोस्ट है। और कौन से अंग्रेज लोगों के ज़माने में, और इतने बड़े विद्वान थे, उनको सप्तम गोसाई बोला जाता था। तो इतना लर्नड व्यक्ति थे, इसमें यह भी लिखा गया है, उनके जीवन चरित्र में लिखा गया है, देवताओं के बीच में एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किस बात के ऊपर? ना भगवत गीता में जो श्लोक आता है अपीचे सुदराचार व्यवधते मांग प्रीतिपूर्वकम, तो श्लोक ये बोलता है मतलब किसी ना कैसे बदमाश व्यक्ति क्यों ना हो, अगर प्रीतिपूर्वक थोड़ा बहुत ही भजन भक्ति कर रहा है, उसको साधु रेव समन्तव्य, मतलब साधु के हिसाब से उसको मानना पड़ेगा। कितना ही बदमाशी उनके अंदर है, अगर वो भक्ति कर रहा है उसको साधु के हिसाब से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बोलते हो सकता है आज बदमाशी कर रहा है, भजन करते करते शुद्ध बन जाएगा। उसी बात के ऊपर झगड़ा चला था देवताओं का बीच में, तो भक्ति विनोद ठाकुर को लिया गया, वो जाके समझा के आ गया। इतना बड़ा विद्वान थे ये भक्ति विनोद ठाकुर की। ये जो बेटे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर को ऐसे लिखा गया है, जो उनकी 13 बच्चा थे, ये 5 नंबर बेटे। कहीं कहीं लिखा जाता है 8 नंबर बच्चे, कहीं कहीं लिखा जाता है 5 नंबर बच्चे। और ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या था, जब जन्म हुए थे, माँ की जो पेट के अंदर लाड़ थे ना, नाड़ जनाव की तरह से उनकी शरीर में डाला हुआ था। पैदा हुए पूरे जनाव जैसे हुआ था नाड़। तब से उनको पता चल गया था ये कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति बनेगा। और ये कैसे हुआ ना, भक्ति विनोद ठाकुर रोज जगन्नाथ जी को जब प्रार्थना करते थे, और जगन्नाथ जी बोले आप ऐसा कार्य करो, आप विमला देवी जो मेरा पराशक्ति है, भगवान की 2 शक्ति है, परा और अपरा, जानते हैं? 3 शक्ति है। 3 शक्ति में जैसे कि आपने अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तत्वता शक्ति, उसमें जो अंतरंगा शक्ति जो है अपरा शक्ति है, वो राधा रानी है। पराशक्ति जो है कौन है? दुर्गा देवी है। तो भगवान ने बोले मेरा जो पराशक्ति है विमला जो है, उनसे जाके प्रार्थना करो, वो आशीर्वाद करेगी आपको, जो मन कामना है वो पूरी हो जाएगा। तो विमला देवी को जाके प्रार्थना किए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो पूरा वैष्णव फिलोसफी को पूरे ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार कर सके, आप मुझे वरदान दीजिए। तो विमला देवी को प्रार्थना कर रहे थे, जिसके कारण जो बच्चा पैदा हुआ
इस तरह से। और उनकी नाम पड़ा क्या है, विमला देवी की कृपा से, विमला देवी की प्रसाद से प्राप्त हुआ, इसलिए नाम पड़ा बचपन के नाम विमला प्रसाद। विमला प्रसाद नाम पड़ा। तो जन्म कहाँ हुए, पुरी में जैसे बड़दांड बोलते हैं ना, ग्रांड रोड, एक स्थान है नारायण छता। छता मतलब उड़िया में छता मतलब छतरी। उस स्थान का नाम था नारायण छता। नारायण छता के पास अभी गौड़े मठ है, क्या ना, श्री चैतन्य सारस्वत गौड़े मठ, चैतन्य गौड़े मठ, चैतन्य गौड़िया मठ, चैतन्य गौड़े मठ। उसी में रुके थे हम लोग। तो चैतन्य गौड़िया मठ वो स्थान थे, मतलब स्थान का नाम था नारायण छता। उस स्थान पे पैदा हुए। इस तरह से पैदा हुए, मतलब उनको पता चल गया इस तरह से बच्चा आया है, तो उनको लग रहा था शायद यही जो लड़का है इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वो कैसे पूरा प्रमाणित हुआ, तो 6 महीने के बाद, बच्चा जन्म के 6 महीने के बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुआ। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुआ तो रथ क्या हुआ, आके उसी नारायण छता के पास रुक गया। तो भगवान जब भी लीला करते हैं अपने भक्तों को कुछ ना कुछ जो रस की आस्वादन कराने के लिए चाहते हैं। जैसे कि एक है मुसलमान भक्त सालाबेग, सालाबेग के लिए रथ रुक गया था। सालाबेग, लाल बेग के बेटे सालाबेग, वो मुसलमान है। वो कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे? खुर्दा खुर्दा नहीं, तो उड़ीसा में तो रहते थे वो, नहीं आपका जटनी में, जटनी है। लेकिन जटनी जो खुर्दा एरिया में आता है, लेकिन इलाहाबाद की थे वो, इलाहाबाद की थी। जब रथ यात्रा निकल रहा था, सालबेग कहाँ थे, इलाहाबाद में थे। उनकी कोढ़ की बीमारी हो गया था, लेप्रोसी बीमारी हो गया था। बहुत बस आ रहा था शरीर से, कष्ट पा रहे थे। तो लेकिन मन में आया मैं जगन्नाथ को दर्शन करूँ। लेकिन जगन्नाथ को दर्शन करें कैसे करेंगे, यहाँ पे इलाहाबाद में है, जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा में है, रथ निकल चुका है। तो बोले अगर आप भक्त वत्सल हो, मैं ही बोलता हूँ, जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक आप रथ वही रुक जाना। कितना भी राजा ने प्रयास किया, अभी भी राजा है, राजा ने घोड़ा लगा दिया, हाथी भी लगा दिया, कितना भी प्रयास किया, कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान जगन्नाथ स्वतंत्र है। जो ओमनीपोटेंसी जिसको बोलते हैं ना, ओमनीपोटेंट, भगवान ओमनीपोटेंट, वो उनकी भगवत्ता को कोई समझ नहीं सकते। वो स्वराट है, स्वतंत्र है। तो इसलिए आप देखें जगन्नाथपुरी, आप देखें झंडा उड़ता है हवा की विपरीत दिशा में। कारण क्या है ना, भगवान मतलब मेरे इच्छा से होगा, संसार की किसी की इच्छा से नहीं होगा। मंदिर ऐसा 216 फीट की मंदिर है, परछाई जमीन में नहीं गिरता, ऐसा भव्य बना हुआ, ऐसा कारीगरी है। और कहीं भी मंदिर होता है, आप देखिएगा समुद्र होता है, समुद्री इलाका आप देखिए, तो क्या होता है, दिन भर समुद्र से हवा जमीन की ओर बहता है, और रात्र का समय जमीन से समुद्र की ओर बहता है। लेकिन उधर उल्टा है, उधर टोटली उल्टा है। इसलिए ना भगवान की इच्छा से। आप देखेंगे कोई भी मंदिर है, कोई भी मंदिर आप देखेंगे, मैक्सिमम हमारा मंदिर, सारा मंदिर कितने बजे बंद हो जाता है, 9 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर से अलग, भगवान की इच्छा से 12 बजे बंद होता है, 12 बजे बंद होता है। सब कुछ अद्भुत चीज़ है। हमें जो जाएंगे, ट्रिप में जाएंगे, हमको डिटेल्स बताएंगे, बहुत सारे चीज़ें आप दिखाएंगे। जो कोयली वैकुंठ है भगवान की, और 12 साल में, इस साल लास्ट ईयर और 19 साल में हुआ था, जो भगवान की नवक कलश विग्रह चेंज होता है ना, घट परिवर्तन जिसको बोलते हैं। पुराना विग्रह से नया विग्रह में चले जाते भगवान। नया विग्रह को से मिट्टी खुदाई करके, वो जो कोयल वैकुंठ है, वो गार्डन है, गार्डन में दफना देते हैं। वो अपने आप अंदर से वो गायब हो जाता है। सब कुछ दिव्य लीला है जगन्नाथ जी का। तो वही जगन्नाथ सालाबेग के लिए रुक गए थे, और यहाँ पे रुक गए इसके लिए कुछ लीला करना चाहते थे, रुक गए। राजा ने इतना कोशिश किया रहा, खींच रहे नहीं जा रहे। तो उन्होंने फिर क्या किए, केदारनाथ दत्त ने भगवती देवी, उनकी पत्नी का नाम भगवती देवी, बोले भगवती जब रथ यहाँ पे रुका हुआ है, बच्चा तो 6 महीने का, थोड़ा दिखा दीजिए। हालांकि बच्चे के लिए तो रुका हुआ है, तो ये प्रेरणा देते भगवान उनके अंदर देते, जगन्नाथ उनके अंदर, तो भगवान को दिखा दो, बच्चे को दिखा दो।
तो भगवत देवी ने क्या की, अपने गोद में वो बच्चे को लेके आ गई जगन्नाथ के पास। जगन्नाथ की रथ बहुत विशाल रथ होता है ना, 100 फीट का होता है, 110 फीट का होता है। तो रथ के नीचे ऐसे ला के बच्चे को दिखा रही है, जगन्नाथ की गले से एक माला निकल के घूमते 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 आके बच्चे के तालू पे चली गई। बच्चे को ऐसे ग्रहण कर लिया। केदारनाथ दत्त पता चल गया, मतलब यही लड़का है जिसके लिए मैं इतना व्रत किया था, जिसके लिए इतना तपस्या किया था, प्रार्थना किया था, मतलब यही लड़का है। जन्म से तो नाड़ इस तरह से था, जन्म था, और ऊपर से भगवान ये लीला के माध्यम से बोल दिया बेटा यही है। इसके बाद फिर रात चलने लगे, जब कुछ क्या होता वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बोला जाता है तो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एक चीज़, एक ग्रंथ है, वर्ल्ड का कोई भी ज्ञान उसके अंदर आपको खोजोगे तो मिल जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे थे। ये नहीं है सिर्फ साधु वाली बात थे, कुछ भी कोई भी सिद्धांत कुछ भी पूछो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टैटिस्टिक्स वट एवर यू कैन आस्क, कुछ भी खड़े खड़े बोलते थे। जब 7 साल के हो चुके थे, भागवत भगवद गीता चैतन्य खत्म कर दी, उसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे। जब 15 साल की हो गए, सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ था तो वो रचना किए। क्यों रचना किए? तो मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो मतलब ग्रह नक्षत्र की सिचुएशन के हिसाब से बता देते, वो बता देंगे बच्चा का क्या होने वाला है, ये व्यक्ति का क्या होने वाला है। ऐसा साधना था, मतलब ये पेड़ में जो फल है, ये फल, ये नीचे वाला फल कब गिरेगा, ऊपर वाला फल कब गिरेगा, ये भी बोले थे। इतना हाई लेवल का ज्ञान था, जिसके कारण उनको उपाधि मिला सरस्वती उपाधि। सरस्वती कौन है? विद्या के देवी है ना, सरस्वती की उपाधि मिला। तो उनको सरस्वती की उपाधि मिला। इसके कारण फिर आगे जाके उन्होंने कैसे कैसे लीला करते। जब ये पैदा हुए 4 साल की थे तो क्या हुआ, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने घर में बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट आम लाए थे, और भक्तों की घर में जैसे कि आप देखेंगे तो बिना भोग लगे से कुछ खाते नहीं। मेरे को हंसी आता है, मैं कुछ मार्केट से अगर साबुन लाता हूँ, सर्फ लाता हूँ, कुछ लाता हूँ, हमारा छोटा वाला बेटा सारा उठा के लेके भगवान बोले भोग लगे, सारा उठा के भगवान पास लगता बोला भोग लगे। सब कुछ जो भी मार्केट आया बोला भोग लगे। मेरे को हंसी आता है। तो भक्त के घर में क्या होता है, और हर चीज़ भोग लगता है। तो ये क्या हुआ, भोग लगाए बिना एक आम खा ली। जब खा लिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने दूर से देख लिए, बोले बेटा हमारा घर में जो कुछ आता है, जो कुछ चीज़ आता है, खाने वाला चीज़ आता है, वो तो पहले भोग लगता है, तो बिना भोग लगे कैसे खा लिया आपने? हालांकि डांटे नहीं थे, प्रेम से बोल रहे थे, आपने कैसे खा लिया, ये तो अपराध है। बच्चा कब कितने साल की? 4 साल की। जैसे कि हमारा क्या नाम था बड़ा, कार्तिक 4 साल से बड़े हो गए, वो जैसे कार्तिक की बच्चे तो इतना छोटा बच्चा है, बोल दी 4 साल के बचपन में आप बचपन आ जाता था, तब उन्होंने कौन किए, पूरा जीवन आम नहीं खाऊंगा। आप सोचिए, पूरे जीवन कभी नहीं आम खाए। जब भी आश्रम में आम आता था, भगवान भोग लगता था, तो उनको पता था, शिष्य लोगों को पता था गुरुदेव खाएंगे नहीं, फिर भी बोलते गुरुदेव काम है ना, मैं तो अपराधी हूँ, मैं कैसे आम खा सकता हूँ, नहीं खाते थे। आप सोचिए इतना कन्विक्शन था। एक बार इसे भक्ति से मैं तो बैठ तो मतलब इतने मोटे बुक है, कम से कम बहुत सारे पास टाइम है, मैं कुछ पास टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों ये सुनना चाहिए, ये भक्ति की बात क्यों सुनना चाहिए। भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत। जो ग्रंथ भागवत हम पढ़ रहे हैं, जो ग्रंथ भागवत को समझने के लिए हमको भक्त भागवत शरण में जाना है। तो भक्त आप देखिए, भक्त भक्ति और भगवान है, धरती की नहीं है।
हालांकि आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भक्त, भक्ति और भगवान इस धरातल का नहीं है, ये भगवान का नाम का है। जो भक्त को आसानी से मिल जाते हैं आपके पास, आप सोचिए आपका कहीं जन्म का करोड़ों पुण्य की वजह से भक्त की संगति आपको मिलता है। ये भक्त, भक्ति और भगवान धरती का नहीं है, धरातल का नहीं है चीज़। इसलिए ये भक्तों के बारे में सुनोगे तभी, भक्त है तभी भगवान की पूजा हो रहा है, भगवान की गुणगान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, इतने सारे मंदिर बन रहा है, डिवोटी। और डिवोटी नहीं होगा तो गॉड को कोई नहीं समझता। इसीलिए मान लीजिए कोई भक्त की गुणगान होता है, ऑटोमेटिक भगवान की गुणगान हो जाता है। मान लीजिए अपने प्रहलाद मान का गुणगान करेंगे, ऑटोमेटिक नरसिंह आ जाएंगे। किस तरह से आप देखिए, ध्रुव महाराज का गुणगान करेंगे, ऑटोमेटिक श्री आ जाएंगे, विष्णु आ जाएंगे। इसलिए भक्त, भक्ति और भगवान ये धरातल की नहीं है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ चर्चा कर रहा हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक बार क्या हुआ था, उनकी जो जनेऊ जो है पुराना हो गया था, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या है, पूरे जीवन काल में एक बूंद भी वीर्यपात नहीं हुआ था उनका, संपूर्ण वीर्य को धारण किए थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। एक दिन क्या किया, उनकी जनेऊ पुराना हो गया तो उन्होंने बोले उसको लेके जाके एक शिष्य को बोले जाके गंगा में फेंक के आ जाना। खुद की जनाब देखिए आप, व्यक्ति की तो पावर छोड़िए, उनकी आभूषण का पावर कितना देखिए। तो क्या किए, अपने एक शिष्य को बोले ये जनेऊ पुराना हो गया है, मैं नया जनेऊ लिया है, आपने इसको लेके गंगा में फेंक। तो लेके गए, बोले गुरुदेव तो आश्रम में है, तो गुरुदेव थोड़ी देख रहे। तो उन्होंने क्या किए, गंगा जाने के रास्ते में क्या किए, एक बहुत बड़ा मरगढ़ की पेड़ था, कहीं लिखा है पीपल की पेड़, मान लीजिए पीपल की पेड़, बहुत बड़ा पीपल की पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर छोड़ दिया आ गया, विशाल पेड़ था। उसी रास्ते में महाराज भक्ति महाराज रोज जाते थे गंगा स्नान करने। दूसरे दिन जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, देखे पूरा पेड़ जला हुआ, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ अचानक किसे जल गया, कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास में गए, जाके पेड़ के पास देख रहे, अपने खुद की जो जनेऊ हुई है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। उनके डिसाइपल को बोले, अच्छा मैंने आपको जो जनेऊ दिया था आपने क्या किया, सच बोलो। गुरुदेव मैंने सोचा आप तो आश्रम में आपको देख नहीं पाएंगे, तो मैंने मेरा गंगा थोड़ा दूर था, तो पेड़ के ऊपर बदमाश मूर्ख, इसलिए बोला था इतना पेड़ बड़ा पेड़ तुमने जला दिया, इतने सालों से छाँव दे रहा था, आप सोचिए कितना बड़ा तपस्या। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बोला जाएगा तो इसे बीती जाएगा, ऐसे ही बीती जाएगा। श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की पहला अध्याय की पहला नंबर श्लोक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 32 दिन कथा किए, एक ही श्लोक के ऊपर कथा किए, 32 डेज। जन्मादस्य भगवान की ग्लोरिफिकेशन है, पहला सन की पहला श्लोक, पहला अध्याय, वो श्लोक के ऊपर 32 दिन कथा की। एक बार उन्होंने प्रचार करने जा रहे थे, तो उनकी जो गुरुदेव है क्या करते थे, चद्दर डाल के ना आके छुप के पीछे बैठ के उनसे कथा सुनते। उनके गुरुदेव है जिनसे दीक्षा लिए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गुरुदेव है, उनसे दीक्षा लिए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कथा होता था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कह रहे पूरा सब पेट, और उनको पता चल जाएगा मैं गुरुदेव आए तो बोलेगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या करते थे, थक के हो जाते, इतना बड़ा विद्वान। एक बार गंगा नदी किनारे में खड़े हैं, नौका का इंतजार कर रहे हैं, कुछ डिसाइपल के साथ, कुछ शिष्यों के साथ खड़े हैं। एक घास काटने वाला व्यक्ति था, घास काट रहा था, बोला विमला प्रसाद, आपने केदारनाथ दत्त का बेटा हो, केदारनाथ दत्त कितना बड़ा मजिस्ट्रेट है, और आपने कितना बड़ा विद्वान हो, आप पूरे गाँव को कथा सुनाते हो, सारे भगवत गीता आपके दिमाग में, चैतन्यता आपके दिमाग में है, कैसा है कि अनपढ़ गंवार को आपने गुरु बना लिया। एक तारीख से देखा तो भयंकर अपराध है। गुरुदेव को बोल रहे, गुरुदेव कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अंगूठा चाटते थे, लेकिन कृष्ण से बातें क्या करते थे, जहाँ बैठते थे माला करते थे, उनके आजू बाजू में कृष्ण घूमते थे।
आप कितना पावरफुल सोचिए। ये लिखा गया है, मान लीजिए कि एक स्थान में बैठ के भजन किए, चल जाएंगे तो वो पूरा गूंजेगा, हरे कृष्ण ये एरिया में सुनाई देगा। वो चले गए, छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी वो आपको आवाज़ सुनाई देगा। इतना प्योर थे वो। क्या करते थे, इतना नाम जप करते थे, इतना सिद्ध हो गए थे। बाहरी लोग बोलते थे, स्वामी जी प्लीज़ बेटे को आशीर्वाद कर दीजिए, बहुत बड़ा नौकरी हो जाए, बेटी को आशीर्वाद कर, अच्छा उसको लड़का मिल जाए, शादी कर लेगा। इस तरह तरह के आशीर्वाद के लिए उनके पास आते थे। बोले ये जो मेरे भजन में बाधा के, इसलिए जानबूझ के स्मशान भूमि में बैठ के जब करते थे। स्मशान भूमि तो अपवित्र स्थान है, कोई आएगा नहीं, जहाँ पे लोग सब मल मूत्र त्याग करते हैं। आजकल तो घर में सब टॉयलेट हो गया, तो टॉयलेट फिर नहीं होता। अभी सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया। पहले में क्या होता था, लोग घर में खाना पीना खाते थे, मल मूत्र बाहर त्याग करते थे। अभी होटल में खा के आके मल मूत्र घर त्याग करते थे। सब कुछ उल्टा हो गया, उल्टा जमाना में चल रहे हम सब कुछ। तो वही हुआ, क्या करते थे, जहाँ पे लोग मल मूत्र करने के जाते थे, उसी स्थान में बैठ के जब करते थे, क्योंकि कोई आएगा नहीं, कोई आशीर्वाद मांगेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये तक लिखा गया है। जब उनको भूख लगता था, आप जानते हैं ना, जो मरा हुआ व्यक्ति को लेते हैं, जलाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। वो कर्मकांड के हिसाब से उनका पूजा पाठ भी होता है। मिट्टी की घटा होता है, चावल होता है, वो लेके उसको पूजा पाठ भी होता है कि नहीं होता है? तो पूजा पाठ होता है, तो वो मिट्टी के घटे को ऐसे छोड़ के आ जाए, चावल पाठ छोड़ के आ जाते थे, वो लोग चले जाते थे। तो वो उधर बैठ के भजन करते थे। भजन करते करते भूख लगता था, उसी घड़े को लेके पानी, नदी में पानी ला के वो जो चावल को उसमें करके वो जला हुआ व्यक्ति के ऊपर रखते थे। वो जब पकता था, उसको भगवान को भोग लगा के उसको पा लेते थे। आप सोचिए किस लेवल का, परमहंस लेवल में थे, परमहंस थे, वो लेवल में थे। तो इसीलिए हालांकि अनपढ़ थे, भौतिक क्या थे, इसीलिए भौतिक साधु को भौतिक एजुकेशन के हिसाब से तुलना नहीं करना चाहिए। इतना डिग्री किया भगवधाम ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये प्रमाण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उन्होंने बोला, ऐसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति को किसे आपने गुरु बना लिया? भक्ति सरस्वती इमीडिएटली